मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, यानी कुफ्फार चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह के फूकों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा। यहाँ पर जो नूर है, इस नूर से मुराद इस्लाम है। इस्लाम को मिटाने की कितनी साजिशें की गई, इस्लाम को मिटाने की कितनी साजिशें की जा रही हैं, मगर इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम फूलता जा रहा है। इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम को जो है इस्लाम को मिटाने वाले बहुत सारे लोग आए, तबाह बर्बाद हो गए। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की गई, वो खुद ही मिट गए, मगर इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम फूलता जा रहा है। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और दूसरी चीज जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, पढ़ो कुरान, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। अब जरा गौर करें, जिसकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, भला उसे कोई और जरर कैसे पहुंचा सकता है? यही वजह है कि जब कुरैश मक्का ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बिस्तरे इस्तराहत पर हजरत अली को जो है सुला करके आप सूरे यासीन पढ़ करके वहां से गुजर गए। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने हमराह लेते हैं और मक्का शरीफ से हिजरत करने के लिए हिजरत कर जाते हैं। अब जरा गौर करें, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे सौर में पहुंचे, वहां पर मकड़ियों ने चाला बना लिया, वहां पर भी अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। अब जरा गौर करें, जंगे उहद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो खत्म नबूवत पर हमला किया गया, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई। अब जरा गौर करें, जब खत्म नबूवत पर हमला हुआ तो जरा आप बरेली की सरजमीन को देखें कि वहां पर इमाम अहमद रज़ा खान फजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी कलम को हरकत दिया और जज़ाउल्लाहि अदवा बिइबाइहि खत्म नबूवा लिख करके कौम के हवाले कर दिया। जब राफिजियत ने सर उठाया तो आला हजरत ने रब्बुर राफिजा लिख करके कौम के हवाले कर दिया और पैगाम दे दिया कि जब जब जहां जहां फितना सर उठाए ये किताब लेकर के चले जाना और उनके सर को कुचल देना और ये पैगाम दे देना कि किल के रसा है खंजरे खूंखार बरकदार, आता से कह दो खैर मनाए नशर करे। और वो रसा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है जो वार वार से पार। वाह वाह माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरी चीज जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया वो कुरान अजीम है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब आप कुरान अजीम का मुताला करेंगे तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल किया है, कहीं वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की जात एक है, लेकिन अल्लाह ने कहीं जमा का सेगा इस्तेमाल किया, कहीं वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया। तो ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ अल्लाह ने जमा का सेगा इस्तेमाल किया है वहाँ पर अल्लाह की जात व सिफात मुराद है, और जहाँ पर अल्लाह ने वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया है वहाँ पर अल्लाह की जात मुराद है। तो अल्लाह फरमाता
है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि कुरान को जला करके खत्म कर दिया जाए, कुरान में जो है तहरीफ कर दिया जाए, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए। तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है उसके शेरो सबर को तुम नहीं बदल सकते, उसके जो है तुम हर्फ को नहीं बदल सकते। इसलिए कि जब कुरान करीम नासिल हुआ था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उस वक्त जो है अरब वालों की तूती बोलती थी, उन्हें अपनी फसाहत पर बड़ा नाज था, अपनी बलागत पर बड़ा नाज था। मगर अल्लाह ने कुरान अजीम में चैलेंज कर दिया और वो एक आयत भी लिख करके एक आयत का मुकाबले में कोई जो है आयत न लिख सके। आला हजरत ने पुकार करके कह दिया तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, आज कहा जा रहा है कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देंगे तो क्या होगा, हम अपने बच्चे को आलिम दीन बना देंगे, वो क्या कमाएगा, वो क्या खाएगा। तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स अपने औलाद को कुरान करीम सिखा दे तो उसका अजर क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह ला गायत ला, यानी कुरान अज़ीम ये अल्लाह का कलाम है, उसके लिए कोई हद नहीं है। फिर हजरत जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स अपने औलाद को कुरान अज़ीम सिखा दे तो उसका क्या अजर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह ला गायत ला, यानी कुरान अल्लाह का कलाम है, उसके लिए कोई हद नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन जब आसमान की तरफ जाने लगे, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बताओ कि अगर कोई शख्स अपने औलाद को कुरान अज़ीम सिखा दे तो उसके लिए क्या अजर है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने वही जवाब दे दिया जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल कुरान कलामुल्लाह ला गायत ला, यानी कुरान अल्लाह का कलाम है, उसके लिए कोई हद नहीं है। अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन के जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल जाकर के मेरे महबूब से सलाम कह देना और उसके बाद कह देना कि जो शख्स अपने औलाद को कुरान अज़ीम सिखाएगा उसे 10,000 हज करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। बगैर कमाने वाले हाफिज कुरान को कहते हो ये क्या कमाएगा। तुम्हारा बेटा जो अमेरिका में कमा रहा हो, लंदन में कमा रहा हो, सारी जिंदगी हज कराएगा तब भी तुम्हें 10,000 हज ना करा सकेगा। मगर आप अपने बेटे को कुरान सिखा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला 10,000 हज करने का सवाब। अब यही नहीं बल्कि 10,000 उम्र का भी सवाब अता फरमाएगा और उसके बाद 10,000 भूखों को खाना खिलाने का भी सवाब अता फरमाएगा, 10,000 नंगों को कपड़ा पहनाने का भी सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को कुरान अज़ीम सिखाओ, इसलिए कि जब आप इनको कुरान अज़ीम का दर्स देंगे तो ये आपके लिए दुनिया में भी काम आएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरने के वक्त भी काम आएंगे, मरने के बाद भी काम आएंगे और सुबह कयामत में भी काम आएंगे। और पहले के जो कुरान औला के मुसलमान थे
वो कुरान पर अमल करते थे, इसलिए दुनिया उनके कदम को चूमा करती थी। आज हम जो है कुरान से दूर हो गए हैं, यही वजह है कि हम दूसरों के पांव के ठोकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख कुरान। और अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है सफ़हे दहर से, वो खुद को मिटा देती है। अब ये बताइए कि जिसको आपने कुरान अज़ीम का दर्स दिया, सबक दिया, वो तुम्हारे लिए मुफीद है, या जिस बच्चे को आपने लंदन भेज दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वो आपके लिए ज्यादा मुफीद है? और एक बात और सुनो, ये उलमाए किराम आपको जो है दीनी मसाइल सिखाते हैं, आपको कुरान अज़ीम का दर्स देते हैं, और आप इन्हीं को गालियां देते हैं, आप इन्हीं की बुराइयां करते हुए नजर आते हैं। अब जरा गौर करो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़ज़ु लिस्सलात। मुर्ग को गालियां मत दो, इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। मुर्ग एक परिंदा है कि जो सहरी के वक्त जब वो आवाज करता है तो जो तहज्जुद गुजार होते हैं वो उसकी आवाज को सुन करके उठ जाया करते हैं। अब जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्ग को गाली देने से मना फरमाया है, तो जो इमाम आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, जो मुअज्जिन 5 वक्त की अज़ान देता है, जो आलिम दीन आपको दीनी मसला बताता है, अब जरा गौर करें कि आप उनको गालियां देंगे, आप उनकी बुराइयां करेंगे तो आपका ठिकाना क्या होगा? तू अपने आप को पहचान, अपना दाम पैदा कर, जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो नाम पैदा कर, हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर, हुजूम करबला में कुव्वत इस्लाम पैदा कर, और शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हरसू, तू अपनी जिंदगी में लज़्ज़त इस्लाम पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आलिम दीन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? उलमा की कद्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाथ उठा करके बताएं, उलमा की कद्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपको जो है एक वाक़या बताना चाहता हूँ, जिसे हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब शरह सुदूर में नकल फरमाया है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि बगदाद में एक शख्स था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेटी जैसी अजीम नेमत अता फरमाया। जब अल्लाह ने उसे बेटी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई तो उसने अपनी बेटी को कुरान करीम का हाफिजा बना दिया, कुरान करीम का आलिमा बना दिया। अब जब वो जो है कुरान करीम की आलिमा हो गई, कुरान करीम की हाफिजा हो गई, तो जब जो है उसके शादी का वक्त आया तो उसके बाप ने एक नेक भक्त लड़के से उसकी शादी कर दी। जब वो अपने ससुराल आती है और अपने घर के आंगन में कदम रखती है, तो जैसे ही कदम रखा तो उसने कहा, ए मेरे शौहर नामदार, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो वो जो लड़का था बहुत नेक भक्त था, उसने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं जो है कुरान करीम की कारिया हूँ, मैं कुरान करीम की हाफिजा हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर के आंगन में कुरान अज़ीम का दर्स दूं, मैं चाहती हूँ कि इस घर के आंगन में कुरान अज़ीम पढ़ाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शोहर बड़ा नेक भक्त था, उसने इजाजत दे दी। अब जो है वो जो आस पास पड़ोस की बच्चियां थी उनको कुरान अज़ीम का दर्स दे रही हैं, कुरान करीम पढ़ा रही हैं। 40 साल का अरसा गुजर गया। अब जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आता है तो जो शहर का सबसे बड़ा चोर था, जो कफन चोरी किया करता था, शहर की आलिमा ने उसको बुलाया। अब जब वो सुना कि शहर की सबसे बड़ी आलिमा ने हमको बुलाया है, शहर की सबसे बड़ी कारिया ने हमको बुलाया है, तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर क्या माजरा हो सकता है कि शहर की
की सबसे बड़ी कारिया ने तुमको बुलाया है, लिहाजा वो डरते सहमते हुए आता है। जैसे ही आया तो पर्दे की आड़ से उन्होंने अशरफियों की एक थैली थी और कहा कि ये ले जाओ और तुम मुझे मखलूके खुदा के सामने शर्मिंदा मत करना। अब जो है वो उसको लेता है। अशरफियों की थैली लेने के बाद अपने घर पहुंचा। अब जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर माजरा क्या है कि आप तुम्हें शहर की सबसे बड़ी आलिमा ने बुलाया था, शहर की सबसे बड़ी कारिया ने बुलाया था, शहर की सबसे बड़ी हाफिजा ने बुलाया था। उसने सारा सरगुज़श्त बयान कर दिया। तो उसने कहा कि सुनो, तुम्हें जो है इनाम मिल चुका है, लेकिन तुम जो है उनके कफन को भी मत छोड़ना, इसलिए कि वो कफन बड़ा कीमती होगा, तुम उसको भी मत छोड़ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ऐलान होता है कि शहर की सबसे बड़ी कारिया का इंतकाल हो गया है, जिनकी नमाज़े जनाजा बाद नमाज़े इशा मोहल्ला की कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सब लोग नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब सब लोग नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, वो चोर भी आता है और एक सफ में खड़ा हो जाता है। और वो इसलिए आया था ताकि वो कब्र की निशानदही कर सके और जब सब लोग चले जाएं तो कफन को छुड़ा सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही लोगों ने तजहीज़ो तकफीन कर दी, अपने घर वापस चले गए। उसने कब्र की निशानदही की। निशानदही करने के बाद अपने घर आता है और आने के बाद अपनी बीवी से कहा कि सुनो, मैंने कब्र की निशानदही कर दी है, जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाए तो तुम मुझे जगा देना। कैसी बदबख्त खातून थी वो जो हरामकारी के लिए जाग रही थी। जब रात का आधा हिस्सा गुजरता है तो उसने जगाया कि जाओ, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है। जैसे ही वो आया, कब्र से मिट्टी हटाई तो उस लाश ने जो है हाथ बढ़ा करके उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, एक जन्नती जन्नती का लिबास उतारने आया है। वो ये सुन करके सहम जाता है कि आप तो जन्नती हैं, लेकिन मैं कैसे जन्नती हूँ। मैं यहाँ पर रुक करके आपको एक मसला बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुन लो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तो सुनो, जो कुरान करीम की हाफिजा हो उसकी जिंदगी का ये आलम है, तो जो साहिब कुरान है उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली का सुल्तान, अब सुन्नियों का इमाम बोल पड़ा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। गौर करें, कहा एक जन्नती का लिबास उतारने आया है। कहा आप जन्नती हैं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैं कैसे जन्नती हो गया। तो उन्होंने कहा सुनो, तुमने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ी है, लेकिन इस नीयत से पढ़ी है ताकि कब्र की निशानदही कर सकूं। तो अल्लाह की वलिया ने कहा कि तुम चाहे जिस नीयत से भी मेरी नमाज़े जनाजा पढ़े हो, मैंने 40 साल जो कुरान अजीम का दर्स दिया, अल्लाह ने मुझे ये इनाम दिया है कि जो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो तुमने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है, इस वजह से अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत। तो मेरे अजीजों, पता क्या चला कि जो कुरान करीम के हाफिज होते हैं वो उनके लिए दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। जहां में आम पैगाम शाह अहमद रसा कर दें, पलट कर फिर से देखें और तजदीद वफा कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।